लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। मध्य प्रदेश में अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिवपुरी में जो घटना हुई, संजय सक्सेना की गोली मारकर हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में प्रदेश भर में ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल सागर का एकमात्र स्कूल जो नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों को देता है उच्च स्तरीय शिक्षा का अनुभव। स्मार्ट क्लासरूम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्लासेस, स्मार्ट प्लेग्राउंड, बस सुविधा एवं बेहतर पर्यावरण। एडमिशन ओपन। पता याद रखें, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, राजघाट रोड, टोल प्लाजा के पास, तालचेरी। अधिवक्ताओं की नाराजगी देखने को मिली है। 16 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश में समस्त वकीलों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया था। इस आंदोलन के समर्थन में सागर जिला अधिवक्ता संघ ने भी सागर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन यादव से वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की पुरजोर मांग की गई है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि शिवपुरी में अधिवक्ता संजय सक्सेना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती है, बल्कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर भी गहरी चिंता पैदा करती है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से 3 मांगे रखी गई। पहला, कि अधिवक्ता संजय सक्सेना के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए ताकि परिवार को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सके। दूसरी मांग यह है कि इस जघन्य हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। तीसरी और सबसे अहम मांग है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए ताकि प्रदेश में कार्यरत अधिवक्ताओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके। क्या किस संबंध में ज्ञापन दिया गया और क्या मांगे हैं? अधिवक्ता संघ की एक ही मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत लागू किया जाए। इसकी मांग बहुत दिनों से की जा रही है। लगभग मेरे अंदाज से 6-7 वर्षों से हम लोग इसके लिए मांग करते आ रहे हैं। 2018 में इस बात को शिवराज जी की सरकार ने मंजूर किया था सिद्धांतिक रूप से, और मुझे ध्यान है हमारे मित्र राजेश पांडे जी भी जो स्टेट बार काउंसिल के सदस्य थे, वो भी भोपाल के उस कार्यक्रम में मौजूद थे जिसमें शिवराज जी ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात कही थी। लेकिन बाद में सरकार में परिवर्तन आ गया और उसके बाद में वो लाल फीताशाही के घट चढ़ गया। जो अभी की हाल की घटना है, उसने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को पुरजोर तरीके से सबके सामने रखा है। आपके सामने उदाहरण है कि एक वकील जो दूर देहात में रहने वाला वकील था, डेली अपने गांव से शहर में प्रैक्टिस करने आता था और किसी केस के सिलसिले में उसको वकालत से रोकने की दृष्टि से षड्यंत्र पूर्वक सुपारी देके मर्डर कराया गया। ये कोई सिंगुलर घटना नहीं है, ये एकमात्र घटना नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं जब वकीलों के साथ में शारीरिक मारपीट, प्रताड़ना दी गई है, उनको जान से मारने की कोशिश की गई है, उनको धमकियां दी गई हैं कि वो किसी विशेष पक्षकार के खिलाफ काम ना करें। अगर ये इसको रोका नहीं गया तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? ये सब जानते हैं, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि न्यायालय में बिना वकीलों के न्याय नहीं मिलता है। पुलिस कितनी एफिशिएंट है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर ये जो आपके संविधान की जैसे प्रेस मीडिया है उसको चौथा स्तंभ बोलते हैं, ऐसे ही हम वकीलों का जो समुदाय है, आप मान के चलिए कि संविधान में जो नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के संरक्षण का काम अधिवक्ता समुदाय करता है, और अगर हम उसको नहीं लागू करा पाएंगे तो आपको अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। आज पूरे मध्य प्रदेश में स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर वकीलों की स्ट्राइक है और
उसमें ये निर्देश भी हर जिला अधिवक्ता संघ को दिए गए हैं कि वो सब जगह अपने अपने जिलाधीशों को जाके ज्ञापन दें और उनको इस बात को चेताएं। भाई तो ये जो ज्ञापन दिया गया है अल्टीमेटम कितने दिन का दिया गया, अगर इसके बाद भी सुनवाई नहीं होगी तो अगला अब इसके बाद हमारी स्टेट बार काउंसिल इस पर निर्णय लेगी। हम वकील लोग हैं, नियम कानून से चलने वाले लोग हैं, हमारी स्टेट बार काउंसिल इस बारे में सक्षम है। ये तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम स्टेट बार काउंसिल तय करेगी, लेकिन ये तय है कि अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो अब की बार उनकी ईंट से ईंट बजाए गए। वकीलों के आरोप है कि सुपारी देकर इस वकील की हत्या करवाई गई थी, वो पैरवी न कर पाए, उसे रोका गया था और उसकी निर्मम हत्या करवाई गई। ये बेहद साजिशपूर्ण घटना है जिसकी पूरी वकील, पूरी अधिवक्ता निंदा करते हैं। दोषियों को जल्द पकड़ा जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि सरकार ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। फिलहाल प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के न्याय कार्य से विरत रहने से न्याय प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है, जो इस घटना की गंभीरता दर्शाता है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की भी रिपोर्ट। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल सागर का एकमात्र स्कूल जो नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों को देता है उच्च स्तरीय शिक्षा का अनुभव। स्मार्ट क्लासरूम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्लासेस, स्मार्ट प्लेग्राउंड, बस सुविधा एवं बेहतर पर्यावरण। एडमिशन ओपन। पता याद रखें, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, राजघाट रोड, टोल प्लाजा के पास, तालचेरी, सागर।